नमस्कार। गणितीय अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न जो प्रायः नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, यूपीपीएससी, जीआईसी, यूपीपीजीटी या अन्य प्रदेशों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं होती हैं उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है कि वस्तु का मांग फलन दिया गया है और वस्तु का पूर्ति फलन दिया गया है। यदि प्रति इकाई वैट 3 रुपए सरकार लगाती है, जिस वस्तु की बिक्री की जा रही है उस पर 3 रुपए वैट लिया जाता है, तब वस्तु की मात्रा और कीमत क्या होगी और वैट से सरकार की आय कितनी होगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो उसको किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। हम जानते हैं कि वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निश्चित होती है जहां पर मांग और पूर्ति एक समान हो जाती है। वहीं पर संतुलन कीमत स्थापित हो जाती है और संतुलन की मात्रा स्थापित हो जाती है कि इस कीमत पर इतनी मात्रा जो वस्तु की है वो क्रय की जाएगी और विक्रय की जाएगी। तो सबसे पहले संतुलन मात्रा x का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं संतुलन अवस्था में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो जाती है। इस संतुलन अवस्था में वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। इस प्रकार से जो मांग फलन है, मांग फलन x बराबर 100 माइनस 2p और ये बराबर हो जाएगा पूर्ति फलन के 3p माइनस 16। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 3p है और इसको इस तरफ ले आते हैं, इन लोगों का पक्षांतर कर लेते हैं और ये 100 है, इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो माइनस 2p माइनस 3p बराबर माइनस 16 माइनस 100, सो दैट माइनस 5p माइनस 116 p बराबर, ये दोनों माइनस माइनस रिमूव हो गए, 116/5 भाग में दिया तो 5 दूनी 10, 1 बचा 16, 5 से 15, 1 बचा 5 दूनी 10। तो कीमत कितनी आ गई? संतुलन कीमत हो गई 23 रुपए 20 पैसे। अब इस संतुलन कीमत पे वस्तु की कितनी मात्रा बेची जा रही है उसका आकलन कर लेते हैं। तो ये संतुलन मात्रा, ये जो मान है ये चाहे तो मांग फलन या पूर्ति फलन किसी एक में प्रतिस्थापित कर दें तो संतुलन मात्रा हमारी ज्ञात हो जाएगी। तो x बराबर 100 माइनस 2p समीकरण में p बराबर 23.2 रुपए रखने पर p का मान इस समीकरण में रख दें तो x बराबर 100 माइनस 2 और p का मान 23.2, सो दैट 100 माइनस 46.4 और इसको घटा दें तो x बराबर कितना आ जाएगा,
10 में 4 गए 6 और यहाँ बचा तुम्हारा 9 बचेगा 3 53.6। ये वस्तु की मात्रा। ये P की जो वैल्यू है ये वो चाहे पूर्ति फलन में रख के देख ले या मांग फलन, किसी एक में भी रख लेंगे, इसका मान जो है एक समान रहेगा। या इसको देख लें, पूर्ति फलन, और हमारे पास पूर्ति फलन है 3p माइनस 16। अब p का मान जो है 23.2 उसमें रख दें तो 23.2 माइनस 16, तो x बराबर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 माइनस 16, तो x बराबर 53 पॉइंट। चाहे p का मान पूर्ति फलन या मांग फलन किसी एक में रख दें तो संतुलन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वस्तु की जो कर लगाने के पूर्व जो वस्तु की कीमत है और संतुलन के समय वस्तु की कीमत 23.20 रुपए पे 53.6 यूनिट जो है वस्तु की क्रय की जाएंगी और इतनी ही विक्रय की जाएंगी। अब इसमें देखते हैं आगे कि वैट लगाने पे क्या कीमत हो जाए, मतलब उसकी कीमत और संतुलन मात्रा। कर लगाने के पूर्व अभी हमने निकाला तो उसकी कीमत जो है वो 23.2 रुपए है और मात्रा x बराबर 53.6 है। अब वस्तु पर वैट लगा दिया जाता है, ये उत्पादक पे कर लगा दिया जाता है, तो इससे मांग फलन पे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु पूर्ति फलन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो किस प्रकार से पूर्ति फलन में परिवर्तित होगा कर लगाने के बाद? ₹3 का कर लगाया जा रहा है तो x बराबर 3p माइनस 3 माइनस 16, सो दैट 3p माइनस 9 माइनस 16 3p माइनस 25। तो नया पूर्ति फलन जो हो गया वो 3p माइनस 25 हो गया। अब संतुलन अवस्था, और संतुलन अवस्था हम जानते हैं कि संतुलन अवस्था में मांग फलन व पूर्ति फलन बराबर होता है। तो हमारा मांग फलन चूंकि कर लगाने के से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो मांग फलन हमारा है 100 माइनस 2p और पूर्ति फलन, नया पूर्ति फलन 3p माइनस 25। अब इससे कैलकुलेट कर लें तो ये हो गया तुम्हारा, इसको इधर ले आए तो माइनस 2p माइनस 3p बराबर माइनस 25 माइनस 100, तो ये हो गया माइनस 5p माइनस 125, और ये माइनस माइनस दोनों रिमूव हो गए, तो सो दैट 125/5 इस प्रकार से आ गया 5 दूनी 10 और 25, तो कीमत हो गई 25 रुपए। अब इस कीमत को चाहे मांग फलन या नए पूर्ति फलन किसी में रख दें तो संतुलन की मात्रा आ जाएगी। यदि इसमें मांग फलन x बराबर 100 माइनस 2p, तो x बराबर 100 माइनस
2 इंटू 25, तो x बराबर 100 माइनस 25 दूनी 50, तो x बराबर 50। कर लगाने के बाद कीमत 25 रुपए हो जाएगी और संतुलन जो मांग मात्रा है वो x बराबर 50 हो जाएगी। और कर लगाने के पूर्व कीमत 23 रुपए 20 पैसे थी और जो संतुलन की मात्रा थी वो 50.53.6 हो गई थी। तो इस प्रकार से चूंकि कर लगाने से कीमत में वृद्धि हो गई, कीमत में वृद्धि के कारण वस्तु की मांग घट गई और सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई, तो उसके लिए क्या है कि सरकार को आय प्राप्त हुई तो जो मात्रा है और प्रति इकाई जो टैक्स लगाया जा रहा है उसका गुणनफल सरकार की आय हो जाएगी। इसमें देखते हैं सरकार की आय, कर लगाने से सरकार को कितनी आय हुई, तो मात्रा और प्रति इकाई कर। तो हम जानते हैं कि 50 यूनिट की बिक्री हो रही है और प्रति इकाई 3 रुपए है, तो सरकार की हो गई आय 150 रुपए। तो इस प्रकार से ये गणितीय अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, गेट, अब यूपी पीजीटी की परीक्षा, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा होती है उसमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।